हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए अपना आज का जो डेली रूटीन का हम लोग का ब्लॉग है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज एक अलग मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और अगर आप मेरे से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरा हक है। तो चलिए आज का हम लोग मुद्दा जो अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आप लोग से मैं बात करना चाहूँगा। जो टॉपिक ऐसा ये मुद्दा है जो कि आपकी लाइफ में भी बेसिकली वो आता होगा, क्योंकि वो मेरे सामने अभी है, गुजर रहा है। तो इसलिए मुझे उस चीज़ का अभी तजुर्बा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी क्या इसमें राय है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। तो आज आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिस मुद्दे को लेकर आपका लाइफ बेसिकली इफ़ेक्ट हुआ हुआ चला आ रहा है, यानी होता ही जा रहा है। आप उससे निकलने का कोशिश कर रहे हो, बट उससे जल्दी आपको निकलने का रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि ऐसा जो टाइम आता है, ऐसा जो ख़राब टाइम आता है, तो उस समय में आपको समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ उसमें। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे वर्किंग लोग भी हैं। डिप्रेस्ड हर कोई है, अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन सारे कोई को है। स्टूडेंट को पढ़ाई को लेके है, वर्किंग लोग को अपने वर्क को लेके है। वर्क को लेके है, उनके मन मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा है, मन मुताबिक सैलरी नहीं मिल पा रहा है, इसको लेके भी उनका हो सकता है। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बेसिकली आज हम एक्सेप्ट ये इस बात को करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम हम लोग अपने लिए खुद खड़ा करते हैं। वो अपने आप खड़ा नहीं होता है। हो सकता है कि उस समय जब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, तो उस जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, तो हो सकता है कि उस समय मुझे पता नहीं होगा कि आगे जाके कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब उस प्रॉब्लम में चारों ओर से अगर आप घिर जाते हो, घिरने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि अब इससे निकला कैसे जाए। निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्या किया जाए। निकलना तो आपको है ही, चाहे कैसे भी निकलो। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आया था, उसमें हम आपको बताए थे कि किसी को भी गलत लैंग्वेज में अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। लोग आज भी एक दूसरे को अब्यूज़ कर ही रहे हैं, सभी जगह पे। हम एक जगह का बात नहीं करेंगे, सभी जगह पे। बेसिकली हम अपना एक जो मेरा मुद्दा है, हम उस मुद्दे को लेकर बताना चाहेंगे कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सच में आप प्रॉब्लम में हो, उनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आप बेसिकली प्रॉब्लम में हो, चाहे वो अपने ही गलती की वजह से हो। क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो, आप अपनी ही गलती की वजह से होते हो, किसी और की गलती की वजह से नहीं होते हो। एक्सेप्ट किया हमने कि हमारा गलती है, और उस गलती को ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप भी लिया, जो कि आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता चुके थे। स्टेप भी लिया। लेकिन लोगों को उस बात का एहसास पता नहीं क्यों नहीं है कि जब इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है। एक्चुअली में सच में झूठ बोलना सच में बहुत बड़ा गलत बात है, क्योंकि ये मेरे लाइफ में भी गुजर रहा है। तो मुझे पता है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये मुझे पता है। बट सरकम आपका जो सरफेस से आगे पीछे ऐसा हो जाता है कि आपको न चाहते हुए भी आपको कुछ न कुछ झूठ का सहारा आपको लेना पड़ता है, जो कि गलत है। ये मैं इसको सही नहीं बोलूँगा, सही नहीं है, ये गलत है। बट परिस्थिति कभी कभी ऐसी आती है कि जहाँ आपको न चाहते हुए भी आपको वहाँ पे बोलना पड़ जाता है। और जब आप पूरी तरह से फंस जाते हो किस चीज़ को लेके, तब आपके मुंह से झूठ नहीं निकलता, वो एकदम सच्चाई रहता है।
आप चाह के भी उस चीज़ को बदल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप किसी का विश्वास खो चुके हो तो वो कभी भी विश्वास वो आ नहीं पाएगा, जो कि मेरे साथ ये घटना घटा है। चाहे वो मेरी ही गलती की वजह से हो, ऐसा ऐसा तो हुआ है। ये दुनिया थोड़ा सा स्वार्थी भी है और हम भी हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम नहीं हैं। स्वार्थी दुनिया इसलिए है कि जब तक से आप उनको दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तब तक से आप उनके लिए ठीक हो। और किसी कारणवश अगर आप उसको आउटपुट देना अभी बंद कर दिए, नहीं दे पा रहे हो, सक्षम नहीं हो, तो उस दुनिया का असली रंग आपके सामने में निखर के आता है कि वो क्या है। रोना सब चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, पता है मुझे। बट कभी कभी रो लेना चाहिए, रो लेने से दिल हल्का होता है। अगर आप देख रहे हो कि हम निकलने का इससे प्रयास कर रहे हैं और उससे बेसिकली निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने का रास्ता भी खोज रहे हैं, बट वो रास्ता अभी मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूं? रास्ता तो निकालना बहुत ज़रूरी ही है, बट वो रास्ते के साथ में आप इतने ज़्यादा ही उस पज़ल में खो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप करो तो क्या करो। आप एक तरह से तो कहा जाए तो आप शून्य पड़े रहते हो। तो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अभी तो बेसिकली यही कहा जाए तो उस कंडीशन में मैं पढ़ के अभी शून्य पड़ा हुआ हूँ। मैं अपना उपाय भी कर चुका हूँ, उपाय भी हो चुका है, बट रोज़ रोज़ का बात और रोज़ रोज़ का टॉर्चर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। जब आपको बोला जा चुका है, जब आपको बोला जा चुका है कि नहीं, ये जो काम है ये आपका काम हो जाएगा, तब पर भी लोगों के अंदर कहा जाए तो वो नैतिकता नहीं रह गया है कि जब वो अगला बोल चुका है तो हम उसको परेशान करें तो क्यों करें, उसके पीछे कारण क्या है। अगर उसको टॉर्चर करके आपका निकलने वाला है तो ये आपका भूल है, कभी नहीं होने वाला है। किसी को टॉर्चर करके आप उससे कुछ नहीं निकाल पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सुसाइड करेगा। अंतिम उपाय तो उसके पास वही है। अगर आप किसी को ज़्यादा टॉर्चर करते हो तो वो अंतिम में उसका उपाय वही है। और ये हम ही नहीं, और ये हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत कोई ऐसे लोग हैं ना जो कि इनके दिमाग में वो चीज़ है। क्योंकि देखिए, लाइफ का परेशानी जो ऐसा चीज़ होता है ना कि परेशानी में आके आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं अभी बोलूँगा कि सुसाइड करना एक अच्छा स्टेप नहीं होता है। लेकिन लोग वो स्टेप लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो लेते हैं अपने अपने लाइफ से परेशान होके लेते हैं। चाहे वो चाहे वो परेशानी किसी की वजह से भी आया हो, चाहे वो परेशानी आपके वजह से ही क्यों नहीं आया। आपका एक गलत कदम आपका जो पिछला सारा रिकॉर्ड है उस पर वो पानी फेर देता है। एक गलत कदम काफ़ी है। अगर आप किसी से 6 साल 7 साल के वर्किंग फील्ड में हो, काम कर रहे हो उसके साथ में, और आपका 5 साल अच्छे से बीता है, लेकिन आपका छठा साल थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो छठा साल जो आपका ख़राब हुआ उसके कारण आपका
पूरा पिछला 5 साल का रिकॉर्ड पे पानी फिर गया। ये दुनिया का नियम है। लोगों को तो ये समझदारी होना चाहिए कि अगर वो 5 साल आपके साथ में रहा है और आपके साथ में वो बिजनेस किया है, तो कुछ तो वो समस्या में, चाहे कुछ तो वो प्रॉब्लम में होगा, तभी तो वो चीज़ नहीं उससे हो पा रहा है। अगर वो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार अगर नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन वो सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार है कि नहीं, मुझे मुझे ये सॉल्यूशन मुझे ये निकाल देना है। इवेंचुअली आप उनके पूरे फैमिली से बात कर चुके हो और तब पर भी आपको विश्वास नहीं है, तो इससे बड़ा बात तो कुछ हो नहीं सकता है। मानते हैं कि गलती मेरा ही है, मान लिए कि मेरा ही गलती है, और उस गलती का भुगतान करने के लिए भी तैयार हूँ मैं। लेकिन तब पर भी उस आदमी का मजबूरी आप नहीं समझ रहे हो, तो आपसे बड़ा बुज़दिल इस और आपसे ज़्यादा पत्थर दिल इस दुनिया में कोई इंसान नहीं, ना हो सकता है। उस आदमी के पास अंतिम उपाय, हम बार बार बोलेंगे अंतिम उपाय, अगर आप किसी को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते हो तो उसके पास अंतिम उपाय सुसाइड के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्या करेगा? अपने ज़िंदगी से परेशान होकर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि जो चीज़ प्यार से निकलने वाला है वो प्यार से ही निकलेगा। आपके बोलने से और आपके एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करने से वो चीज़ उससे नहीं निकलने वाला है। एक बात याद रखो, ज़्यादा एब्यूज़ करोगे किसी को तो अंतिम में वो क्या करेगा? जान दे देगा अपना।